यहोशू भूमि पर अधिकार करना। इसमें हम देखेंगे पुराना मनुष्य और शरीर। परमेश्वर दंड क्यों देता है? जयवंत जीवन में प्रवेश करना। राहाब, यहोशू अगुआ, जय, पराजय और धोखा। यहोशू के अंतिम दिन, इज़राइल के कुलपिताओं के अनुमानित समय काल। यहोशू की पुस्तक हमें बताती है कि इज़राइल ने कैसे प्रतिज्ञा देश की भूमि को अपने कब्जे में ले लिया। ये पुस्तक बहुत सी बातों में प्रेरितों के काम जैसी पुस्तक है। दोनों ही पुस्तकों में एक नई शुरुआत थी और हम परमेश्वर के सामर्थ के जबरदस्त प्रकटीकरण के विषय में पढ़ते हैं। यहोशू एक महान अगुआ था और उसने इज़राइलियों को प्रतिज्ञा देश में पहुंचाया। हम न्यायियों की पुस्तक में यहोशू की पुस्तक के तुरंत बाद ये भी देखते हैं कि यहोशू के समय के बाद कैसे बहुत जल्दी लोग विश्वास से भटक गए थे। नई वाचा में प्रेरितों के मरने के तुरंत बाद कलीसियाओं में भी लोग विश्वास से भटकने लगे थे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 और 3। इसमें हम ये सीखते हैं कि जब परमेश्वर के लोगों के पास अच्छे अगुए नहीं होते तो लोग बहुत जल्दी विश्वास से भटक जाते हैं। यहोशू की पुस्तक में परमेश्वर को युद्ध के परमेश्वर के रूप में दर्शाया गया है। इस बात को समझना मुश्किल हो सकता है, लेकिन परमेश्वर इसलिए युद्ध का परमेश्वर है क्योंकि वह प्रेम का परमेश्वर है। वह ऐसी हर एक बात से घृणा करता है जिससे मनुष्यों की हानि होती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक पिता उन बीमारियों से लड़ेगा जो उसके बच्चों में होगी। पुराना मनुष्य और शरीर। कनान की भूमि स्वर्ग का चित्र नहीं है, जैसा कि कुछ विश्वासी अपने आराधना गीतों में गाते हैं, क्योंकि स्वर्ग में ऐसे कोई विशाल शत्रु नहीं है कि जिन्हें मारने की जरूरत पड़े। असल में कनान पवित्र आत्मा से भरे ऐसे जयवंत जीवन का बयान है जिसमें पाप के विशाल शत्रुओं को, हमारे शरीर की वासनाओं को सूली पर चढ़ाया जाता है। सभी दानवों को, विशाल शत्रुओं को एक साथ खत्म नहीं किया गया था, उन्हें एक एक कर मारा गया था। कनान की अपनी यात्रा के दौरान इज़राइल के लोगों को 2 जलराशियों में से होकर जाना पड़ा था। एक लाल सागर था और दूसरा यरदन नदी थी। ये दोनों ही मृत्यु का प्रतीक है। हम पहले कुरिन्थियों के अध्याय 10 में देखते हैं कि लाल सागर में जाना पानी के बपतिस्मे का चित्र था। यरदन नदी भी एक दूसरी प्रकार की मृत्यु का चित्र है। यही वह जगह है जहां यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने 1500 साल बाद यीशु को बपतिस्मा दिया था। बाइबल ये सिखाती है कि हमारे पुराने मनुष्यत्व को परमेश्वर ने सूली पर क्रूसित कर दिया है। रोमियो 6:6। हम अपने पुराने मनुष्य को सूली पर नहीं चढ़ा सकते। पुराना मनुष्य, वह मन जो पाप करना चाहता है, सूली पर मसीह के साथ क्रूसित हो गया है। वह परमेश्वर है जिसने ये किया है। लेकिन कुछ और भी है जिसे हमें सूली पर चढ़ाना है। हमारा शरीर, लालसाओं का भंडार गृह। गलातियों 5:24 कहता है, जो
मसीह यीशु के हैं, उन्होंने अपने शरीर को दुर्वासनाओं तथा लालसाओं समेत सूली पर चढ़ा दिया है। शरीर हमारे पुराने मनुष्य से अलग है। अपनी दुर्वासनाओं सहित शरीर डाकुओं के ऐसे टोली की तरह है जो हमारे हृदय में उसे दूषित करने के लिए आता है। पुराना मनुष्य एक ऐसे विश्वासघाती सेवक की तरह है जो हमारे हृदय को डाकुओं की इस टोली के लिए जब भी घुसना चाहता है खोल देता है। परमेश्वर इन दोनों में से किसे मारकर खत्म करता है? वह सेवक को मारकर खत्म करता है। डाकुओं की टोली अब भी शक्तिशाली और सक्रिय है। यही वजह है कि हम मन फिरा लेने के बाद आज भी ठीक उसी तरह प्रलोभित होकर परीक्षाओं में पड़ते हैं जैसे हम मन फिराने से पहले परीक्षाओं में पड़ते थे। इससे यह साबित होता है कि डाकू अभी तक जीवित है। वे अब भी हमारे हृदय में प्रवेश करना चाहते हैं, हमारे मन फिराने के बाद भी। लेकिन हमारे भीतर कुछ ऐसा है जो अब मर चुका है। वह सेवक, पुराना मनुष्य जो इन डाकुओं के लिए द्वार खोलता था, परमेश्वर ने उसे मार डाला है और हमारे नए जन्म के समय उसने उसकी जगह अब एक नया सेवक रख दिया है। ऐसा सेवक जो इन डाकुओं के लिए द्वार नहीं खोलना चाहता। अब जब परीक्षाएं हमारे पास आती है तो ये नया सेवक कहता है नहीं। तो विश्वासी पाप में कैसे गिर जाते हैं? इसलिए क्योंकि वे नए सेवक को सही तरह पोषित नहीं करते और उसमें इतनी शक्ति नहीं रहती कि वह इन डाकुओं के खिलाफ दरवाजे को बंद रख सके और डाकू बलपूर्वक अंदर घुस आते हैं। एक विश्वासी इस तरह पाप करता है, लेकिन एक विश्वासी के पाप करने और एक अविश्वासी के पाप करने में बड़ा अंतर है, क्योंकि एक विश्वासी पाप करना नहीं चाहता और एक अविश्वासी पाप करना चाहता है। असल में यही आपके नया जन्म पाए हुए होने या न होने की परख होती है। नया जन्म पाए हुए होने का प्रमाण ये नहीं है कि आप पाप करते हैं या नहीं, बल्कि ये है कि आप पाप करना चाहते हैं या नहीं। अगर आप अब भी पाप करना चाहते हैं तो मैं यही कहूंगा कि आपका नया जन्म नहीं हुआ है। जब लोग पानी का बपतिस्मा लेने के लिए मेरे पास आते हैं, मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप अब पाप करना चाहते हैं? चाहे एक ही बार? मैं उनसे ये नहीं पूछता, क्या आप अब पाप करेंगे? क्योंकि ये कोई नहीं बता सकता कि वह पाप करेगा या नहीं। जो करना चाहता है वही पुराना मनुष्य है। नई वाचा इन्हीं दो मृत्यु के विषय में बात करती है। ये दोनों ही इज़राइल के इतिहास में बहुत सुंदर रीति से चित्रित की गई है। फिरौन की सेना एक पल में लाल सागर के पानी में
समा गई थी। ये पुराने मनुष्य के मरने का चित्र है। वो किसने किया था? परमेश्वर ने। पुराना मनुष्य सूली पर परमेश्वर द्वारा क्रूसित किया गया था। इस्राएलियों ने फिर यरदन नदी को पार किया था, जो एक दूसरी मृत्यु दर्शाता है। हम अपनी लालसाओं की तरफ से मसीह के साथ सूली पर चढ़ाए जाना स्वीकार करते हैं। जो भी मसीह के हैं, उन्होंने अपनी दुर्वासनाओं के प्रति ये मनोभाव बना लिया है, लेकिन वासनाएं अभी भी मौजूद है और दानव, विशाल लोग अभी तक जमीन पर राज कर रहे हैं। लेकिन यहोशू और इजरायली उन्हें एक एक कर खत्म करने के लिए संकल्पबद्ध थे। हम जैसे जैसे प्रलोभित होते हैं, वैसे वैसे हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ द्वारा अपनी लालसाओं को एक एक कर मारना होगा। रोमियो 8:13। ये मिस्र की सेना के एक ही पल में नष्ट हो जाने से बिल्कुल अलग बात है। जब नई वाचा में पवित्र शास्त्र के व्यावहारिक रूप में काम करने की बात होती है, तो वह यथार्थ रूप में काम करता है। अगर हम अपने आप को पवित्र आत्मा के लिए खोल देंगे, तो वह इन गुप्त बातों को हम पर प्रकट करेगा। बाइबल एक उत्तेजना से भरी पुस्तक है। अपने प्रतीकात्मक स्वरूप में पुरानी वाचा नई वाचा के जीवन को सिद्ध और यथार्थ रूप में प्रकट करती है। पुरानी वाचा के उन ईश्वरीय लोगों ने उस समय उन बातों को इस तरह नहीं समझा था, लेकिन आज हम उन घटनाओं की प्रतीकात्मक व्याख्याओं को समझ सकते हैं। कनान की भूमि हमारे शरीर का प्रतीक है, जिस पर बहुत सालों तक बहुत सी लालसाओं के विशाल दानवों ने राज किया है। लेकिन इन दानवों के प्रति हमने ऐसा मनोभाव बना लिया है जो ये कहता है, मैंने अपने आप को पाप के लिए मरा हुआ मान लिया है। यीशु ने कहा था कि हमें प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना है। ये पुराने मनुष्य को मारना नहीं है। पुराना मनुष्य पहले ही सूली पर क्रूसित हो चुका है। अपनी सूली उठाने का अर्थ अपनी स्व इच्छा को, जिसे बाइबल हमारा शरीर कहती है, प्रतिदिन पवित्र आत्मा की सामर्थ से मृत्यु के हवाले करते रहना है। अगर आप अपने जीवन में पाप के प्रति एक ढीला ढाला मनोभाव बना लेंगे, तो आप पुराने मनुष्य को फिर से पहन सकते हैं। इफिसियों 4:22। एक व्यक्ति जो लगातार शरीर के अनुसार जीवन व्यतीत कर रहा है, चाहे उसने एक बार जीवन प्राप्त भी कर लिया हो, फिर भी वह आत्मिक रीति से मर जाएगा। रोमियो 8:13 जो विश्वासियों के लिए लिखी गई है, इस मुद्दे पर कांच की तरह साफ है। यहोशू की पुस्तक के प्रतीकात्मक स्वरूप के अनुसार हमारे शरीर की वासनाओं को हमारे द्वारा मृत्यु के हवाले करना है। इस तरह यहोशू की पुस्तक की आत्मिक विषय वस्तु है पाप पर
जय पाना। ये पुस्तक हमारी दुर्वासनाओं के खिलाफ होने वाले संघर्ष में हमें जय पाने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस युद्ध में इज़राइलियों का अगुआ यहोशू था। यहोशू जीसस यानी यीशु का इब्रानी रूप है। जीसस अंग्रेजी का शब्द है। इब्रानी शब्द यहोशुआ है, जिसका अर्थ है प्रभु उद्धार करता है। मत्ती 1:21 कहता है, तुम उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। मूसा इज़राइलियों को कनान देश में नहीं ले जा सका था, जो इस वास्तविकता का प्रतीकात्मक स्वरूप है कि व्यवस्था हमें कभी भी ऐसे जीवन में नहीं ले जा सकती जो पाप पर जय पा सकता हो। इस युद्ध में हमारी अगुवाई करने वाला हमारा अगुआ यीशु है, जो सब बातों में हमारे ही समान परखा गया। इब्रानियों 4:15। यहोशू ने स्वयं एक तंबू में बैठकर इज़राइलियों को युद्ध में जाने और लड़ने के लिए नहीं कहा था। नहीं, उसने स्वयं आगे बढ़कर युद्ध किया था और उनसे कहा था, मेरा अनुसरण करो। यीशु ने भी यही किया है। वो हमारे उद्धार का नायक है। इब्रानियों 2:10। वो हमारे आगे गया है और यही वजह है कि हमें एक ऐसी मसीही दौड़ दौड़ने के लिए कहा गया है जिसमें हमें अपनी दृष्टि यीशु की ओर लगाए रखनी है, जिसने लज्जा की कुछ चिंता न करते हुए क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। इब्रानियों 12वां अध्याय 1 और 2। आज हमारी लड़ाइयों में जब हम परीक्षा में पढ़ते हैं तो हमें अपने आगे जाने वाले नायक की ओर देखते हुए ये कहना चाहिए, प्रभु, जैसे मैं अभी परखा जा रहा हूं, तू भी इसी तरह परखा गया था और तूने जय पाई थी। मुझ पर कृपा कीजिए ताकि मैं भी जयवंत हो सकूं। जब हम इस नायक के पीछे चलते हैं तो हम कभी नहीं हार सकते। हम सिर्फ तभी हारते हैं जब हम इस नायक के पीछे नहीं चलते। परमेश्वर हमें दंड क्यों देता है? कनान के लोग, जिन्हें परमेश्वर ने मार डालने की आज्ञा दी थी, सदोम और अमोरा की तरह और नूह के समय के संसार की तरह ही दंडित किए जा रहे थे। नूह के समय में पूरा संसार लैंगिक पापों से भ्रष्ट हो चुका था। उत्पत्ति 6:11। कनानी लोग भी पतन की तरफ ले जाने वाले लैंगिक पापों में और शैतान की पूजा में लगे हुए थे और इसलिए स्वयं उस देश ने ही उन्हें उगल दिया। ले व्यवस्था 18वां अध्याय 24 और 25। परमेश्वर ने कनानियों को क्यों नष्ट किया था, इसके स्पष्ट कारण हम व्यवस्था विवरण 9:4 और 18:10 से 12 में पढ़ते हैं। जिस किसी देश में भ्रष्ट और दूषित करने वाले प्रभाव काम करने लगते हैं तो उस देश को दंडित करने का सिर्फ
एक ही तरीका होता है कि उसमें बसने वाले लोगों को मिटा दिया जाए, क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि उनका प्रभाव बढ़ते हुए वह दूसरों को भी भ्रष्ट कर दे। एक प्रेम करने वाला परमेश्वर कुछ लोगों को बिल्कुल वैसे ही मिटा देता है जैसे एक दयालु शल्य चिकित्सक सर्जन एक ऐसे व्यक्ति का पैर काट देता है जिसकी टांग में तेजी से जहर फैल रहा हो और जो उसके पूरे शरीर के लिए खतरा बन गया हो। अगर आप एक डॉक्टर को किसी का पैर काटते हुए देखेंगे और आपको चिकित्सा शास्त्र की कोई समझ न होगी तो आप यही सोचेंगे कि वह चिकित्सक जरूर उस व्यक्ति से बहुत घृणा करता होगा, लेकिन असल में इससे विपरीत बात ही सही है। वह चिकित्सक प्रेम में ऐसा कर रहा था। परमेश्वर भी जगत के प्रति अपने प्रेम में ऐसे कुछ लोगों को मिटा देता है जो जीवित रहने पर जगत को भ्रष्ट ही करते रहते। जल प्रलय के समय जगत का नाश एक प्रेम का काम था, जिससे कि मानव जाति को पूरी तरह से दुष्टात्माओं के वश में हो जाने से बचाया जा सके। उत्पत्ति 6:2 जिसमें परमेश्वर के पुत्र परमेश्वर की रची हुई सृष्टि के विषय में बताता है। वे स्वर्गदूत जो पाप में गिर गए थे। प्रेरित पौलुस ने एक बार एक व्यक्ति को अंधा कर दिया था, क्योंकि वह एक दूसरे व्यक्ति के उद्धार में बाधा बन रहा था। प्रेरितों 13:8-12। मैंने ऐसे लोगों के विषय में सुना है जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए मार डाला था क्योंकि वे एक आत्मिक जागृति का विरोध कर रहे थे। इसलिए यहोशू की पुस्तक में हम जो पढ़ते हैं वह कनानियों का नरसंहार नहीं है, बल्कि भूमि को शुद्ध करने के लिए एक शल्य चिकित्सा थी। बहुत साल पहले जब अब्राहम कनान में रह रहा था तब भी वहां कनानी रह रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने उस समय कनानियों को नष्ट नहीं किया था। परमेश्वर ने 400 साल तक इंतजार किया, क्योंकि जैसा उसने अब्राहम से कहा था उस समय तक कनानियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ था। उत्पत्ति 15:16। हम आम तभी तोड़ते हैं जब वे पक जाते हैं। परमेश्वर भी मनुष्य को दंड देने से पहले उसके पाप के पकने का इंतजार करता है। उसने सदोम और अमोरा को तभी दंड दिया जब उसका पाप पक गया था। कनानियों के साथ भी ऐसा ही था। इज़राइल के कनान में 700 साल तक रहने के बाद जब उन्होंने भी वही पाप किए जो कनानियों ने किए थे, तो परमेश्वर ने उन्हें भी भूमि से निकाल दिया था। अशूरियों ने आकर उन्हें अपना बंदी बना लिया था। 125 साल बाद जब यहूदा ने, जो दक्षिणी राज्य था, परमेश्वर के नबियों के संदेशों को अस्वीकार किया, तो वे भी दंडित किए जाने के लिए पक गए थे। परमेश्वर ने उनका भी नाश करने के लिए बेबीलोनी लोगों को भेजा। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। वे चाहे कनानी हो, इज़राइली हो या यहूदा के लोग हो, उसके मानक मापदंड एक जैसे रहते हैं। अगर उसके लोग
उसके मानव मापदंड तोड़ते रहेंगे और उसके नबियों के संदेशों को अनदेखा करते रहेंगे, तो वह उन पर वही शल्य चिकित्सा करता है। परमेश्वर हमारे साथ भी वही करता है। अगर परमेश्वर आपके पाप को अनदेखा करेगा, तो इससे यही साबित होगा कि वह आपसे प्रेम नहीं करता है। अगर एक पिता अपने बच्चों की बीमारियों को उनके अंदर ही बना रहने देता है, तो इससे यही प्रमाणित होता है कि वह असल में अपने बच्चों से प्रेम नहीं करता है। एक जैवंत जीवन में प्रवेश करना। अध्याय 1 और 2। परमेश्वर के दास मूसा की मृत्यु के बाद परमेश्वर ने नून के पुत्र और मूसा के सेवक यहोशू से कहा, मेरा दास मूसा अब नहीं रहा, इसलिए अब उठ और यरदन पार कर। मूसा के बाद स्वयं परमेश्वर ने ही यहोशू को ऊंचा उठाया और मूसा के बाद उसे अगुए के रूप में नियुक्त किया। अगर परमेश्वर ने ही हमें नियुक्त न किया हो, तो अगुवाई का काम प्रभावी रूप में नहीं हो सकता। प्रभु ने यहोशू से कहा कि जिस जिस स्थान पर उसके पांव पड़ेंगे, वह उसे दे दिया जाएगा। पद 3। और ये कि उसके जीवन भर कोई मनुष्य उसके सामने टीकने न पाएगा। पद 5। ये रोमियो 6:14 में हमें दी गई प्रतिज्ञा का प्रतीकात्मक स्वरूप है। तुम पर पाप प्रभुता न करने पाएगा, क्योंकि तुम कृपा के अधीन हो। बीते समय में कनान की भूमि पर बहुत से विशाल महाकाय लोगों ने राज्य किया था, लेकिन अब वे सब हराए जाने वाले थे। कोई भी पाप, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली हो, अब हमें हरा नहीं सकता। परमेश्वर की हमारे लिए भी यही इच्छा है। लेकिन ये जरूरी था कि पहले यहोशू उस जगह पर वास्तविक रूप में अपना पांव रखे और उसे प्रभु के नाम में अपने अधिकार में लेने का दावा करे। सिर्फ तभी वह उसकी हो सकती थी। हमारे साथ भी ऐसा ही है। हमें भी विश्वास से अपनी विरासत पर अपना दावा करना होता है। अगर हम ये दावा नहीं करते कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हमारी है, तो वे हमारे जीवन में कभी पूरी नहीं होगी। पौलुस ने यीशु के नाम में सुसमाचार में अपने अधिकार का दावा किया, जिसके नतीजे के रूप में उसने एक महिमामय जीवन में प्रवेश किया। 2 कुरिन्थियों 2:14 में वो कहता है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो मसीह के द्वारा विजयोत्सव के जुलूस में सदा हमारी अगुवाई करता है। सदा के लिए जय में पौलुस का ये विजय गान था, और यही गीत हमारा भी विजय गान हो सकता है। लेकिन ज्यादातर मसीही इस जैवन जीवन में कभी प्रवेश नहीं कर पाते। मिस्र में से 6 लाख इजरायली निकल कर आए थे, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 यहोशू और कालेब ही कनान में प्रवेश कर सके। आज भी
एक जैवन जीवन में मसीहों के प्रवेश कर पाने का भी लगभग यही अनुपात है। 6 लाख में से 2 यहोशू और कालेब ने कनान में इसलिए प्रवेश किया क्योंकि उनका ये मनोभाव था, अगर परमेश्वर ने हमें इस भूमि पर अधिकार करने के लिए कहा है तो हम ये कर सकते हैं। ये विश्वास है। विश्वास सिर्फ परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को मानता है, देखता है, सामने खड़ी समस्याओं को नहीं। दूसरे इस्राएलियों ने कहा, यह असंभव है। वे विशाल महाकाय लोग बहुत बड़े और शक्तिशाली हैं। आज मसीही लोग भी यही महसूस करते हैं कि क्रोध पर और आंखों की लालसाओं पर जय पाना असंभव है, क्योंकि ये लालसाएं बहुत शक्तिशाली है और इन्होंने कई वर्षों से उन पर राज किया है। ऐसे विश्वासी अपने पूरे जीवन भर एक हारी हुई दशा में रहते हैं और आत्मिक रीति से कहे तो जंगल में ही नाश हो जाते हैं। पवित्र आत्मा की नदी जो स्वर्ग से उतरकर हमारे हृदयों में से प्रवाहित होती है, ऐसा न हो कि उसे हमारे हृदय के अंदर किसी गंदी नाली में से गुजरना पड़े। ऐसी नाली जो गंदे विचारों, कुड़कुड़ाहट, शिकायतों और धन के प्रेम के कारण दूषित हो गई हो। नहीं, उसे एक ऐसा माध्यम मिलना चाहिए जो स्वच्छ और शुद्ध हो, पाप रहित हो। तब वह नदी हमारे आसपास के लोगों को स्वर्ग के स्वच्छ जल से आशीष दे सकती है। आज मसीही जगत की ये एक बड़ी दुखद बात है कि उसमें ऐसे प्रचारक नहीं है जो अंदर से शुद्ध हो। उन्होंने अपने हृदयों में और अपने निजी जीवनों में पाप पर जय नहीं पाई है। उन्होंने धन के प्रेम, आंखों की लालसाओं, कड़वाहट, दूसरे मसीहों संस्थाओं के विरुद्ध प्रतियोगिता की आत्मा, ईर्ष्या, झूठ बोलने, अपनी पत्नियों पर गुस्से से चिल्लाने और बहुत से अन्य क्षेत्रों में अधर्म पर जय नहीं पाई है। फिर भी वे परमेश्वर के लोगों को प्रचार करते हैं। वे परमेश्वर के लोगों को क्या सिखा सकते हैं? सिर्फ वही जिसका वे अभ्यास करते हैं। जैसे अपनी पत्नी पर गुस्सा कैसे करना है, कड़वाहट से कैसे भरना है, ईर्ष्या कैसे करनी है और दूसरों के साथ प्रतियोगिता कैसे करनी है। इसके अलावा वे जो कुछ सिखाएंगे वे खोखले धर्म सिद्धांत ही होंगे। अगर अपने जीवन में आप पाप पर जय नहीं पा रहे हैं तो आपके अध्ययन द्वारा प्राप्त किया गया बाइबल का सारा ज्ञान व्यर्थ होगा। प्रभु ने यहोशू को भरोसा दिलाया, मैं तेरे संग रहूंगा। यहोशू के सामने किसी मनुष्य के न ठहर पाने की यही वजह थी। हम किसी धर्म सिद्धांत पर विश्वास करने या कोई अनुभव प्राप्त करने द्वारा पाप पर जय नहीं पा सकते। नहीं, ये हमारे साथ सिर्फ पवित्र आत्मा द्वारा लगातार बनी रहने वाली प्रभु की उपस्थिति ही है।
जो हमें जय पाने के योग्य बना सकती है। परमेश्वर आज मसीही जगत में ऐसे ही अगुवे ढूंढ रहा है जिनका वह समर्थन और पक्ष ले सके, क्योंकि उनके हृदय शुद्ध है। प्रभु ने यहोशू से कहा, हियाव बांध और दृढ़ हो, क्योंकि इन लोगों को तू ही इस देश पर अधिकार दिलाएगा जिस पर इनके शत्रुओं ने एक लंबे समय से राज किया है। पद 6। हमें किसी भी पाप से भयभीत नहीं होना है। हमें बाहर निकालकर परमेश्वर के लोगों को उनके शरीरों में पाप पर जय पाने वाला बनाना है। वे शरीर जिन पर बहुत लंबे समय से पाप ने राज किया है, उन्हें सिर्फ विश्वास में लाना और 2 बपतिस्मा में पहुंचा देना ही काफी नहीं है। द्वार के चौखट अलंगों पर लहू लगा देना, लाल समुद्र पार कर लेना और बादल के खंबे द्वारा घेर लिया जाना, ये तो सिर्फ शुरुआत होती है। ये सिर्फ बच्चों को दिया जाने वाला पहला पाठ है। क्या हमारे बच्चों के पहला पाठ सीख लेने के बाद हम उनकी पढ़ाई बंद कर देते हैं? नहीं, लेकिन मसीही जगत में आज यही हो रहा है। बादल का खंबा जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है, उन्हें प्रतिज्ञा देश में पहुंचाने के लिए था। उन्हें 2 साल में ही अंदर प्रवेश कर लेना चाहिए था, लेकिन वे 40 साल तक प्रवेश न कर सके, क्योंकि उनके अगुवे अविश्वासी थे। विश्वास सुनने से होता है। रोमियो 10:17। अगर विश्वासियों को कलीसियाई सभाओं में इन सत्यों को नहीं सिखाया जाएगा तो वे कैसे विश्वास करेंगे? और फिर वे पाप पर जय कैसे पाएंगे? प्रभु ने यहोशू से कहा, तू सिर्फ हियाव बांध और मजबूत हो और जो कुछ परमेश्वर के वचन में लिखा है उसका पालन करने के लिए सावधान रहे। उससे न दाएं मुड़ना न बाएं। 1:7। अगर परमेश्वर का वचन कहता, पाप तुम पर प्रभुता न करने पाएगा, रोमियो 6:14, तो इस पर विश्वास कीजिए और इसका अंगीकार कीजिए। न दाएं मुड़े और न बाएं। इसका अर्थ है इस प्रतिज्ञा के आवेग को कम न करना, इसे कम न करना। इसमें सिर्फ कुछ पाप ही शामिल न करने के लिए। इसके साथ ही इसके अर्थ को, व्यापक विस्तार को उससे बढ़कर भी न बना दे जो ये कहता है। ये न कहे कि हम पृथ्वी पर ऐसे ही सिद्ध हो सकते हैं जैसे मसीह था। हम इस पृथ्वी पर रहते हुए निष्पाप रूप में सिद्ध नहीं हो सकते। ये प्रतिज्ञा ये नहीं कहती, ये सिर्फ उस पर जय पाने के विषय में कह रही है जिसे हम पाप के रूप में जानते हैं, सचेत स्तर पर होने वाले पाप। हम सिर्फ मसीह के आने पर ही पूरी तरह उसके जैसे बन सकेंगे। 1 यूहन्ना 3:2 इस विषय में बिल्कुल स्पष्ट है। इसलिए हम पवित्र शास्त्र से आगे न जाए और हम उससे कम पर विश्वास न करें जिसकी प्रतिज्ञा पवित्र शास्त्र करता है।
मसीह की तरह हो जाने की तुलना कनान के पूरे देश को अपने वश में कर लेने या किसी बहुत ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाने से की जा सकती है। जब हम मन फिराते हैं तो हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं और हमारे बीते हुए कल को मिटा दिया जाता है, लेकिन हम फिर भी बहुत से पापों के गुलाम बने रहते हैं। हम इस दशा की तुलना पहाड़ के नीचे आ खड़े होने से कर सकते हैं। फिर हम पहाड़ पर चढ़ना शुरू करते हैं। पहाड़ की चोटी मसीह की सिद्ध परिपूर्ण समानता है। वहां हम सिर्फ तभी पहुंच पाएंगे जब मसीह आएगा। लेकिन हमें पहाड़ के तल में ही रहने की जरूरत नहीं है, लगातार पाप से हारते रहने की जगह में नहीं। बाइबल कहती है हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाए। इब्रानियों 6:1। हमें 2 कुरिन्थियों 7:1 में परमेश्वर के भय में पवित्रता को सिद्ध करने के लिए उत्साहित किया गया है। हमें सिद्धता शब्द से भयभीत होने की जरूरत नहीं है, हमें उसकी ओर बढ़ते रहना है। अपने जीवन के अंतिम दिनों में पौलुस ने कहा, ये नहीं कि मैं ऊंचाई पर पहुंच गया हूं, लेकिन मैं आगे बढ़ता जाता हूं। फिलिपियों 3:12-14। अब प्रभु हम में से बहुत लोगों से कह रहा है, तुम पहाड़ के नीचे बहुत समय बिता चुके हो, अब उस पर चढ़ना शुरू करो, आगे बढ़ते रहो। इसलिए हम न दाएं मुड़े न बाएं। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे मुख से कभी दूर न हो। पद 8। हम ये पहले ही जान चुके हैं कि परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में बसा होना चाहिए। या हम ये देखते हैं कि ये हमारे मुख में भी होना चाहिए। हमें परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं का अंगीकार अपने मुख से भी करना चाहिए। आज मसीहियों की समस्या ये है कि वे अपने मुख से सिर्फ उन्हीं बातों का अंगीकार करते हैं जिनकी वे लालसा करते हैं। वे कहते हैं, मैं अंगीकार करता हूं कि मुझे एक बड़ा घर मिलेगा। मैं अंगीकार करता हूं कि मुझे एक बेहतर नौकरी मिलेगी। मैं अंगीकार करता हूं कि मुझे एक अच्छी कार मिलेगी। इन सब बातों का अंगीकार करने के बजाय हम परमेश्वर के वचन का अंगीकार करें। हे प्रभु, मैं अंगीकार करता हूं कि मैं क्रोध पर जय पाऊंगा। मैं अंगीकार करता हूं कि मैं अपनी आंखों की लालसाओं पर पूरी तरह जय पाऊंगा। मैं अंगीकार करता हूं कि मैं धन के प्रेम पर जय पाऊंगा। हमें अपने मुखों से इन बातों का अंगीकार करने की जरूरत है, लेकिन शैतान ये नहीं चाहता कि हम इन बातों का अंगीकार करें। इसलिए वो हमसे भौतिक वस्तुओं की लालसाओं का अंगीकार कराता है। आप ऐसे लोगों द्वारा कलीसिया का निर्माण नहीं कर सकते जो भौतिक चीजों में दिलचस्पी रखते हैं। आप सिर्फ ऐसे लोगों द्वारा ही कलीसिया का निर्माण कर सकते हैं जो सिर्फ स्वर्गीय बातों और एक ईश्वरीय जीवन में दिलचस्पी रखते हैं। अपने कलीसिया में सांसारिक समृद्धि, संपन्नता देने का प्रस्ताव करते हुए गलत तरह के लोगों को आकर्षित न कीजिए। क्या परमेश्वर ये प्रतिज्ञा करता है
कि वह आपको एक घर या कार देगा। नहीं, परमेश्वर का वचन आपसे ये प्रतिज्ञा करता है कि आप पाप पर जय पा सकते हैं, कि आप अपने जीवन में उस जगह आ सकते हैं जहां आप हर समय प्रभु में आनंदित रह सकते हैं, बिना निराश हुए और हारे बिना दिन के 24 घंटे हमेशा जयवंत, हमेशा आनंदित और सभी बातों में सभी लोगों के लिए हमेशा धन्यवाद देते हुए। ये नई वाचा का वह जीवन है जिसकी प्रतिज्ञा बाइबल करती है। कनान का वह जीवन जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, इसका अंगीकार कीजिए और कहिए, प्रभु, मैं अपने सभी दिनों में ऐसा ही जीवन चाहता हूं। जब मैं एक युवा मसीह था, तब मैं बाइबल द्वारा प्रस्तावित यही जीवन चाहता था। लेकिन जब मैं अपने आसपास के मसीही अगुओं को देखता था, तो मैं यही पाता था कि वे पाप से हारे हुए थे। तब मैंने कहा, प्रभु, मैं इन पर दोष लगाना नहीं चाहता, ये मेरा काम नहीं है, लेकिन मैं इन्हें अपने आदर्श के रूप में भी देखना नहीं चाहता। मैं सिर्फ परमेश्वर के वचन की तरफ देखना चाहता हूं। मैं सिर्फ तेरी प्रतिज्ञाओं की तरफ देखना चाहता हूं। मैं अपने लिए एक आदर्श उदाहरण के रूप में सिर्फ यीशु की तरफ देखना चाहता हूं। एक विश्वासी के रूप में मैं बहुत सालों तक हारी हुई दशा में रहा, लेकिन जब मुझे एक बार मसीह में अपनी विरासत नजर आ गई, तब मैंने पवित्र शास्त्र में से परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं का अंगीकार करना शुरू किया। लगातार आनंद और लगातार जय के जीवन का। परमेश्वर ने आखिर में, जिसने मुझे वादा भरोसा दिलाया था, मेरे हृदय की अभिलाषा को पूरा किया और अब मैं इसी तरह जीना चाहता हूं और पृथ्वी पर अपने जीवन के अंत तक मैं इसी तरह जीना चाहता हूं। इसलिए परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को अपने मुख से कभी दूर न होने देना। अगर आप इस संदेश का प्रचार करेंगे तो कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि लोकप्रियता के खोजी प्रचारकों के बीच परमेश्वर के लिए आप एक अकेली एकाकी आवाज हो। निराश न होना। परमेश्वर अंत तक आपके साथ खड़ा रहेगा। यहोशू को यह आज्ञा दी गई कि वह दिन रात व्यवस्था पर मनन करता रहे। हमें संसार के पापियों की जरूरतों पर मनन नहीं करना है। सोचने के लिए ये एक अच्छा प्रतीत हो सकता है, लेकिन अगर आप रात दिन परमेश्वर के वचन पर मनन नहीं करेंगे तो आप इन पापियों की कोई मदद नहीं कर सकेंगे। परमेश्वर ने यहोशू से ये प्रतिज्ञा की कि अगर वह रात दिन वचन पर मनन करता रहेगा तो उसे संपन्नता और सफलता मिलेगी। 1:8 असली संपन्नता सुसमाचार वही है जिसमें हमारे जीवन सफल होते हैं, एक स्वर्गीय और आत्मिक रूप में संपन्न। संपन्नता और सफलता ऐसी दो बातें हैं जिनकी खोज में संसार के सभी लोग रहते हैं, लेकिन वे इनकी खोज में इस तरह नहीं रहते जैसा यहोशू 1:8 में परमेश्वर ने इनकी खोज करने के लिए कहा है। राहाब
अध्याय 2 में हम एक मूर्ति पूजक देश में एक वेश्या के प्रति परमेश्वर के प्रेम को देख सकते हैं। अपने समय काल में यीशु को वेश्याओं की आत्माओं में दिलचस्पी थी। यहाँ भी हम परमेश्वर के हृदय में वही दिलचस्पी देखते हैं। राहाब यरीहो में एक मशहूर वेश्या थी, लेकिन वह भी आज की अनेक वेश्याओं की तरह अपने पेशे से परेशान होकर थक चुकी थी। मरियम मगदलिनी भी अपने पेशे से थककर तंग आ चुकी थी। बहुत ही कम लोग इस बात को समझ पाते हैं। वे बस वेश्याओं से घृणा करते हैं। हमारे शहरों में ऐसी बहुत सी वेश्याएं हैं जो इसलिए वेश्या नहीं बनी है क्योंकि उन्हें वेश्या होना अच्छा लगता है। अधिकांश को धोखा दिया गया है और उन्हें ऐसा जीवन जीने पर मजबूर किया गया है, और इनमें से ज्यादातर पुरुषों द्वारा शोषित किए जाने से दुखी और थकी हुई है। उन्हें सुसमाचार सुनने की जरूरत है। मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूँ कि अनेक समय कालों में ऐसे बहुत से ईश्वरीय पुरुष हुए हैं जिन पर वेश्याओं को बचाने का बोझ रहा है। इन अभागी स्त्रियों के लिए जो बोझ परमेश्वर के हृदय में है, इन पुरुषों ने उस बोझ को बांटा है। राहाब अब्राहम की संतान नहीं थी, लेकिन उसके हृदय में परमेश्वर के लिए एक लालसा थी, और परमेश्वर ये परवाह किए बिना कि किसकी क्या राष्ट्रीयता है या कौन वेश्या है या धर्मगुरु, ऐसे लोगों को ढूंढने के लिए सारे जगत पर दृष्टि डालता है जो उसके भूखे प्यासे हैं। परमेश्वर ने राहाब के हृदय में ऐसी लालसा को देखा और उसने उसके उद्धार का मार्ग तैयार करने का निश्चय किया। राहाब का नाम नई वाचा के पहले ही पृष्ठ पर दाऊद की दादी परदादी और यूसुफ और यीशु मसीह की मां मरियम दोनों की ही पूर्वज के रूप में प्रकट होता है। मत्ती 1:5, इब्रानियों 11:31 में उसका नाम विश्वास के नायकों के साथ दर्ज है, और याकूब ने उसके द्वारा किए गए काम का उल्लेख करते हुए उसे उसके विश्वास के साथ कामों के भी होने के उदाहरण के रूप में दर्शाया है। याकूब 2:25। क्या राहाब ने कभी ऐसी कल्पना की होगी कि वह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आदर्श बन जाएगी, या ये कि 3000 साल तक लाखों करोड़ों लोग उसके विश्वास के विषय में बात करते रहेंगे? परमेश्वर कोई पक्षपात नहीं करता। आप में से कुछ राहाब जैसे हो सकते हैं, पाप में अपने जीवन को बर्बाद किए हुए। हो सकता है कि आप जगत के किसी दुर्गम क्षेत्र में रहते हो जहां आपकी देखभाल करने वाला कोई न हो, लेकिन परमेश्वर आपके हृदय की लालसा को देखता है और उसके पास ऐसे अद्भुत तरीके हैं जिनके द्वारा वह आपको अपना सेवक बनाकर लाखों करोड़ों लोगों के लिए एक आशीष बना सकता है। एक अगुए के रूप में यहोशू। अध्याय 3 में हम ये पढ़ते हैं कि इजरायलियों ने कैसे यरदन नदी को पार किया। प्रभु ने यहोशू से कहा, आज मैं सारे इजराइल की दृष्टि में तेरा सम्मान बढ़ाना शुरू करूंगा, जिससे कि वे जान ले कि जैसा मैं
मूसा के साथ रहा, वैसे ही तेरे साथ भी हूं। मूसा की जगह ले लेना यहोशू के लिए बहुत मुश्किल था। मूसा परमेश्वर का एक ऐसा सामर्थी जन था जिससे लोग 40 साल तक डरते और उसका आदर करते रहे थे। ऐसा व्यक्ति जो हर एक समस्या को हल कर सकता था। मूसा की मृत्यु के समय यहोशू शायद 70 या 80 साल का होगा और अब उसे इन 20 लाख इजरायली लोगों की अगुवाई करनी थी। उसने ये जरूर सोचा होगा कि क्या लोग कभी उसका आदर करेंगे भी या नहीं। ये हो सकता है कि आपको भी किसी ऐसी सेवकाई की अगुवाई करने के लिए बुलाया गया हो जिसे परमेश्वर के किसी ऐसे महान जन ने शुरू किया हो जो सबके आदर का पात्र रहा हो। और आप ये सोच सकते हैं कि आप ये कैसे कर पाएंगे। तो प्रभु वही कहता है जो उसने यहोशू से कहा था, मत डर, मैं इनके सामने तुझे ऊंचा उठाऊंगा। परमेश्वर आपको लोगों के सामने इस तरह उठा सकता है कि वे आपका सम्मान करने लगे। इस इंतजार में न रहे कि कोई मनुष्य आपको निर्देशक बनाएगा या आपको पद और प्रतिष्ठा देकर ऊंचा उठाएगा। आप कहीं से एक डॉक्टरेट की मानव उपाधि पाकर अपने लिए सम्मान पाने की कोशिश न कीजिए। परमेश्वर को स्वयं ही लोगों को ये बताने दीजिए कि आप उसके सेवक हैं। परमेश्वर का आपके मुख के साथ होना आवश्यक है। उपाधियां और मानवीय योग्यताओं से लोगों को प्रभावित करने का क्या फायदा है। आपके जीवन पर और आपके द्वारा बोले गए शब्द के ऊपर एक अभिषेक होना जरूरी है। तब लोग जान लेंगे कि परमेश्वर आपके साथ है। लोगों को प्रभावित करने के लिए यीशु के पास कोई सांसारिक योग्यता नहीं थी। प्रेरितों के पास भी ऐसी कोई योग्यता नहीं थी, लेकिन उनके ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक था और परमेश्वर उनके साथ था। ये जरूरी बात है। सब बातों से बढ़कर इसकी खोज में रहिए। परमेश्वर का सेवक होने के लिए यहोशू की क्या योग्यता थी? सिर्फ यही कि परमेश्वर उसके साथ था। मूसा की क्या योग्यता थी? परमेश्वर उसके साथ था। गोलियत को मार डालने के लिए दाऊद की क्या योग्यता थी? परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर की सेवा करने के लिए आपकी क्या योग्यता है? वो पदवी या उपाधि या कोई प्रमाण पत्र है? क्या आपको लगता है कि शैतान किसी पदवी, उपाधि या प्रमाण पत्र से डरता होगा? अगर किसी मनुष्य के पास 10 डिग्रियां या प्रमाण पत्र भी हो, तब भी शैतान उससे नहीं डरता। वो आपसे सिर्फ तभी डरेगा जब वो ये देखेगा कि परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर ने यहोशू को क्यों चुना था? परमेश्वर ने जरूर उसके जीवन में कुछ गुण देखे होंगे। खास तौर पर उसका ये विश्वास कि परमेश्वर उसे कनान के विशाल महाकाय दानवों पर जय पाने में मदद करेगा। जब परमेश्वर ने ये देखा, तब उसने कहा,
मुझे एक ऐसे ही व्यक्ति की तलाश है, ऐसा जो मुझ में विश्वास करता है और मेरी प्रतिज्ञा में विश्वास करता है। तब परमेश्वर ने उसे मूसा की अधीनता में रखकर प्रशिक्षित किया था। परमेश्वर अक्सर एक व्यक्ति को एक बड़ी उम्र के ईश्वरीय व्यक्ति के साथ काम करने द्वारा अपनी सेवा के लिए तैयार करता है। एलीशा ने एलिया के साथ काम करते हुए नबी होना सीखा था। तीमुथियुस ने पौलुस के साथ काम करने द्वारा प्रेरित होना सीखा था। यहोशू ने मूसा के साथ रहकर अगुआ होना सीखा था। अगर परमेश्वर आपको एक बड़ी उम्र के ईश्वरीय व्यक्ति के साथ काम करने का अवसर देता है, तो ये उसकी सेवा के लिए आपको तैयार करने के सबसे बड़े विशेषाधिकारों में से एक है। ऐसे बहुत से इजरायली होंगे जो मूसा के नजदीक रहना चाहते होंगे। ऐसे बहुत लोग होंगे जो मूसा के बाद अगुआ बनना चाहते होंगे, लेकिन परमेश्वर ने यहोशू को चुना। अध्याय 3:9। पास आकर अपने परमेश्वर के वचन सुनो। यहोशू ने स्वयं परमेश्वर के वचन पर दिन रात मनन किया था और अब वह उस वचन को दूसरों के साथ बांटने योग्य बन गया था। जैसे मूसा पहले परमेश्वर की बात सुनता था और फिर जाकर लोगों को बताता था, वैसे ही यहोशू ने अब मूसा द्वारा लिखी व्यवस्था की पुस्तक पढ़कर लोगों से कहा, मैं तुम्हें बताता हूं कि परमेश्वर ने क्या कहा है। हमारी यही बुलाहट है, लोगों को वह बताना जो हमने स्वयं सुना है और जिसका अनुभव हमने परमेश्वर की ओर से पाया है। कोई धर्म सिद्धांत और चकाचौंध करने वाले विचार नहीं, बल्कि वह जिसमें हमने परमेश्वर का स्वाद पाया है। मूसा, यहोशू, पौलुस और पतरस ने यही किया था। जब इजरायलियों ने यरदन नदी को पार किया, तब वाचा का संदूक उनके आगे आगे चला। 3:15। ये यीशु मसीह के हमारे आगे आगे जाने और सारे पाप पर जय पाने को चित्रित करता है। हमारी बुलाहट अब ये है कि हम यीशु को देखते हुए इब्रानियों 12:1 और 2 अपनी दौड़ पूरी करें। जब वाचा के संदूक को उठाए हुए याजक यरदन नदी के पास पहुंचे तो वह किनारे से किनारे तक बह रही थी। उन्होंने विश्वास से अपना पैर पानी में रखा और तुरंत ही पानी का बहाव बहुत दूर तक रुक गया। तब इजरायलियों ने नदी को पार किया। जब तक सब लोग पार न हो गए, याजक नदी के बीच में खड़े रहे। एक बार फिर उनके पैर के नीचे नदी का तल सूखा हुआ था। अध्याय 4। उनके पार हो जाने के बाद यहोशू ने उनसे कहा, हम लोग अब कनान में आ गए हैं, लेकिन हम युद्ध करने में जल्दबाजी न करें। हम पहले परमेश्वर को धन्यवाद दें। इस पाठ को सीख लेना कितनी अद्भुत बात है। सबसे पहले अपने घुटने टेकना और परमेश्वर को धन्यवाद देना। फिर यहोशू ने उनसे नदी के बीच में से 12 पत्थर उठा ले आने के लिए कहा। पद 8।
कि वे उनके लिए एक स्मारक ठहरे, कि जब भविष्य में उनकी संतानें उनसे पूछे कि उन पत्थरों का क्या अर्थ है, तो वे उन्हें बता सके कि परमेश्वर ने यरदन के पानी को बीच में से रोक देने द्वारा उनके पूर्वजों के लिए एक चमत्कार किया था। परमेश्वर जो कुछ हमारे साथ करता है वह हमें अपने बच्चों के साथ बांटना चाहिए कि वे भी विश्वास कर सके। अध्याय 5 से 9। तब गिलगाल में इज़राइली का खतना किया गया। इन सभी पुरुषों का जन्म जंगल में हुआ था और इनमें से किसी का भी खतना नहीं हुआ था। इनके बीच में 40 साल की उम्र के इज़राइली भी थे जिनका खतना नहीं हुआ था। ये एक साधारण बात थी, लेकिन ये वाचा का चिन्ह था। ये शरीर में भरोसा करने की बात को काटकर दूर फेंक देने का प्रतीक था। फिलिपियों 3:3। युद्ध में जाने से पहले शरीर में रखे सारे भरोसे को दूर करने की जरूरत थी। ये पहला कदम था। विशाल दानवों को अपने शरीर के बल से नहीं हरा सकते थे। आखिर में मिस्र के अपमान को दूर कर दिया गया। पद 9। अध्याय 5:13 से 14। तब प्रभु की सेनाओं का नायक यहोशू के सामने आया। ध्यान दीजिए कि वह तभी आया जब खतना हो गया और मिस्र के अपमान को दूर कर दिया गया। पद 9। ये नायक प्रभु यीशु था जो एक दर्शन में प्रकट हुआ था। यहोशू ने ये सोचकर कि वह कोई पुरुष है उसे पूछा, क्या तू हमारी ओर है या हमारे विरोधियों की ओर? प्रभु द्वारा उसे दिया गया जवाब बहुत शिक्षात्मक है। मैं किसी की ओर नहीं हूं, मैं सेना की अगुवाई करने आया हूं। तुझे मेरी ओर होना है। हम बहुत बार ये कहते हैं, प्रभु मैं वहां जा रहा हूं, कृपा करके मेरे साथ आ जाइए और मुझे आशीष दीजिए। वह ऐसा नहीं करेगा। इसके बजाय हमें ये पूछना चाहिए, प्रभु सेनाओं के नायक के रूप में तू कहां जा रहा है? अपने सैनिक के रूप में तू मुझे कहां भेजना चाहता है? तब प्रभु ये जवाब देगा, मैं वहां जा रहा हूं, तू मेरे साथ आ। मसीही जीवन ऐसा ही सहज है। मुझे कहीं जाने के लिए योजना बनाने और फिर प्रभु से मेरे साथ आने के लिए कहने की जरूरत नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर हमारा सेवक नहीं है, वह हमारा सेना नायक है। प्रभु की सेवा करने के अपने तरीके को इस तरह बदल लीजिए और आपको अपनी सेवकाई में अद्भुत परिणाम नजर आएंगे। मुझे मालूम है कि मेरी सेवकाई में क्या हुआ था। इस तरह हम प्रभु की ज्यादा प्रभावशाली सेवा कर सकेंगे। तब हम एक ऐसी जगह पर ही जाएंगे जहां प्रभु ने सब तैयारी कर रखी होगी। ऐसी जगह नहीं जहां कोई तैयारी नहीं है, जहां हम सिर्फ अपना समय बर्बाद करते हैं और 10 साल बाद ये समझ आने के बाद फिर किसी दूसरी जगह जाते हैं। परमेश्वर उस जगह को जानता है जहां हमारा सबसे अच्छा उपयोग हो सकता है।
इसलिए हमेशा ही उससे दिशा निर्देश पाने का इंतजार करते रहिए। जीत, हार और धोखा। अध्याय 6:2। मैंने यरीहो को पहले ही तेरे हाथों में कर दिया है। शैतान से लड़ने जाने से पहले हमें यही बात जानने की जरूरत होती है कि वह पहले ही कलवरी पर हारा हुआ है और प्रभु उसे हमारे पैरों तले कर देने वाला है। रोमियो 16:20। प्रभु ने यहोशू से ये नहीं कहा, मैं अगले 7 दिनों में तुझे यरीहो दे दूंगा। नहीं, उसने कहा, मैंने वह नगर तुझे दे दिया है, जाकर उसे अपने कब्जे में ले ले। इस्राएलियों को सिर्फ इतना ही करना था कि उन्हें अगले 7 दिन तक 13 बार नगर की परिक्रमा करनी थी और 7वें दिन तुरही बजानी थी। लेकिन ये एक दुखद बात है कि नगर की इस तरह परिक्रमा करना और चीखना चिल्लाना अब कुछ विश्वासियों द्वारा अपना ली गई एक पद्धति बन चुकी है। इन बातों का सिर्फ तभी कुछ मूल्य होता है जब प्रभु ने इनकी आज्ञा दी होती है। हमारी बुलाहट ये है कि जहां भी जाए कलवरी के जय को स्थापित करते जाए। हमें ये अंगीकार करते रहना है कि शैतान हारा हुआ है। उन्होंने अपने साक्षी के वचन द्वारा शैतान पर जय पाई, अपनी तुरही बजाकर ये कहते हुए, शैतान तू सूली पर हरा दिया गया है। प्रकाशित वाक्य 12:11। मुझे शैतान को अक्सर उसकी हार को याद दिलाते रहने में बहुत आनंद होता है। मैं जानता हूं कि वह ये सुनना नहीं चाहता। मुझे याद आ रहा है कि एक बार एक स्त्री को मेरे घर पर प्रार्थना के लिए लाया गया था। मैंने उससे कहा कि वह प्रभु को अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करे और शैतान से ये कह दे कि वह सूली पर हराया जा चुका है। अचानक उसकी आवाज बदल गई और वो मुझ पर चिल्ला कर बोली, मैं सूली पर से हराया नहीं गया हूं। मुझे समझ आ गया कि एक दुष्टात्मा उसके अंदर से मुझसे बात कर रही थी। तब मैंने उस दुष्टात्मा से कहा, तू झूठा है। 2000 साल पहले तू सूली पर हराया जा चुका है। यीशु के नाम में उसमें से निकल जा। वह दुष्टात्मा तुरंत उसमें से निकल गई। तो वह स्त्री भी शैतान से ये कहने योग्य हो गई, शैतान तू सूली पर हराया जा चुका है। उस दिन मैंने एक बात सीखी कि शैतान को यह अच्छा नहीं लगता कि उसे ये याद दिलाया जाए कि वह सूली पर हराया जा चुका है। तब मैंने ये फैसला किया कि अब से अक्सर मैं स्वयं उससे ये बोलता रहूंगा और सारे जगत में दूसरे विश्वासियों को भी नियमित रूप में उससे ये बोलना सिखाता रहूंगा। आपने शैतान को कितनी बार ऐसा कहा है कि वह सूली पर हराया जा चुका है? आज से ही ये बोलना शुरू कीजिए। अक्सर उससे ये बोलते रहे कि वह सूली पर हराया जा चुका है। ये बोलने के लिए वह आपसे घृणा करेगा, लेकिन जब शैतान मुझसे घृणा करता है तब मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि तब मुझे पता चलता है कि मैं सही जीवन पथ पर हूँ,
सही दिशा में आगे बढ़ रहा हो। शैतान से न डरे। जब आप अपने साक्षी के वचन की घोषणा करेंगे, तब आप परमेश्वर की सामर्थ से उसे अपने पैरों तले कर सकेंगे। मैं आपको यहाँ कोई विधि या टेक्निक नहीं सिखा रहा हूँ। अगर आप अपने विवेक को शुद्ध नहीं रखेंगे और शैतान का सामना करने की कोशिश करेंगे, तो वो आपकी ठट्टा उड़ाएगा और आपसे कह देगा, मैं यीशु को जानता हूँ और पौलुस को भी जानता हूँ, लेकिन तू कौन है? प्रेरितों 19:15। इसलिए पहले परमेश्वर के अधीन हो और फिर शैतान का सामना करो। याकूब 4:7। साहस रख और दृढ़ हो। प्रभु ने यहोशू से कहा। यहोशू 1:7। अध्याय 7। यहाँ हम कनान में इज़राइल के पहली बार युद्ध में हारने के विषय में पढ़ते हैं। यहोशू ने परमेश्वर से पूछा कि इज़राइल की हार क्यों हुई? तो प्रभु ने उसे ये जवाब दिया, इसलिए क्योंकि इज़राइल के तंबू में पाप है। एक व्यक्ति ने ऐसी वस्तुओं की चोरी की थी जिन्हें लेना वर्जित था। परमेश्वर ने उनसे स्पष्ट कहा था, यरीहो में से तुम कुछ भी अपने लिए न लेना, जो कुछ उसमें है तुम वो परमेश्वर को अर्पित करना। 6:17। आकान के अलावा सभी इज़राइलों ने उस आज्ञा का पालन किया था। 7:20। अंत में जब वो पकड़ा गया तो उसने ये स्वीकार कर लिया कि उसने पाप किया था। उसने एक घर में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना देखकर उसका लालच किया था। शिनार बेबीलोन का एक दूसरा नाम है। उसने कहा, मैंने देखा, मैंने उसका लालच किया, मैंने उसे ले लिया और उसे छुपा दिया। पद 21। पाप के प्रलोभन में ये 4 कदम होते हैं। हम भी इसी तरह पाप करते हैं और फिर उसे छुपाते हैं। तब आकान को पथराव कर उसे मार डाला गया। जब आकान ने ये सुना कि यरीहो के युद्ध में से उसे कुछ भी लेने की अनुमति नहीं है, तब शायद उसने ये सोचा होगा, अगर इन विशाल दानवों को मारने और इनके नगरों को ले लेने के बाद मैं अपने लिए कुछ न ले पाऊंगा, तो अगले 20 साल तक मैं एक निर्धन व्यक्ति ही रहूंगा। इसलिए मैं अपने लिए कुछ रख लेता हूँ। वह ये समझ ही नहीं सका था कि प्रभु यरीहो में इज़राइल को ये देखने के लिए परख रहा था कि वे लालच में गिरेंगे या नहीं। यहोशू 8:2 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु ने लोगों से कहा कि अब से तुम कनान के सभी युद्धों में से मिलने वाली लूट को अपने लिए रख सकोगे। आकान कितना मूर्ख व्यक्ति साबित हुआ। अगर उसने इंतजार किया होता तो उसे मनचाहा सोना, चांदी और कपड़ा मिल गया होता, लेकिन वह ये सब न पा सका क्योंकि परखे जाने के समय वह निष्फल हुआ था। परमेश्वर ये देखने के लिए आपको भी परखेगा कि आप लालच करते हुए कुछ छीनते हो या नहीं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप आजीवन वह सर्वश्रेष्ठ पाने से चूक जाएंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। इसके बजाय अगर आप पहले स्वर्ग का राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करेंगे तो वह हमेशा आपकी जरूरत पूरी करता रहेगा।
अध्याय 8:26 में हम ये पढ़ते हैं कि आकान के मरने के बाद ऐ को कैसे हराया गया। आगे बढ़ने से पहले हमें अपने बीते हुए कल को सही करना पड़ता है, वरना हम अपने जीवन के ऐ में हारते रहेंगे। हम देखते हैं कि यहोशू ने ऐ के ऊपर अपना भाला इसी तरह ऊपर उठाया जैसे मूसा ने पहाड़ पर अपने हाथ ऊपर उठाए थे, और उसके योद्धाओं ने युद्ध किया और ऐ की हार हुई। हम सभी के सामने एक बड़ा खतरा ये होता है कि एक युद्ध जीतने के बाद हम लापरवाह हो जाते हैं। मसीही जीवन में हमारे लापरवाह होते ही हम भरमाए जाने के खतरे में पड़ते हैं, और यहोशू के साथ भी यही हुआ। अध्याय 9। कुछ गिबोनी जो मार डाल जाने योग्य कनानी थे आए और यहोशू से मिले। 9:4। उन्होंने बड़ी धूर्तता दिखाते हुए पैबंद लगे जूते पहने हुए थे। उनके तन पर पुराने वस्त्र थे और उनके पास फफूंदी लगी पुरानी रोटियां थी, जिनसे उन्होंने ऐसा दर्शाया मानो वे बहुत दूर से एक लंबी यात्रा करते हुए आ रहे थे। 9:5। उन्होंने इज़राइल के लोगों के साथ बड़ी चापलूसी भरी बातें की थी। जब लोग हमारी चापलूसी करते हैं तो हम बड़े खतरे में पड़ जाते हैं। तब धोखा हमारे बहुत पास होता है। 9:4 में हम पढ़ते हैं, इज़राइलियों ने प्रभु की सलाह नहीं ली। यहोशू ने उन पर विश्वास कर लिया और उन्हें न मारने की शपथ खाई। 3 दिन बाद उन्हें ये पता चला कि वे कनानी लोग थे जिन्हें उन्हें मार डालना चाहिए था। पद 16। लेकिन तब तक वे उनसे शपथ खाकर वाचा बांध चुके थे और अब उन्हें अपने वचन का पालन करना था। इस घटना से हम क्या सीख सकते हैं? हमारे लिए इसमें ये चेतावनी है कि हम चापलूसी करने वाले ऐसे लोगों द्वारा भरमाए न जाए जो बुरे उद्देश्यों से कलीसिया में जुड़ना चाहते हैं। ऐसे मामलों में सबसे सुरक्षित तरीका यही है कि हम अपनी सोच समझ का सहारा न ले, बल्कि प्रभु से सलाह लेने की खोज में रहे। हमें एक बड़ी जीत हासिल करने के बाद इस विषय में ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। हम सुसमाचारों में पढ़ते हैं कि कैसे कुछ अद्भुत चंगाइयों के बाद यीशु प्रार्थना करने के लिए जंगल में चला जाता था कि वह सारी महिमा अपने पिता को दे सके। लूका 5:15 और 16 हमारे लिए ये एक आदर्श नमूना है। हम परमेश्वर से सलाह न लेने के खतरे में कब पड़ते हैं? जब हम जीते हुए होते हैं तब नहीं, जब हम हारे हुए होते हैं। हम हारने के बाद नहीं, बल्कि जीतने के बाद बड़े खतरे में पड़ते हैं। हारने के बाद तो हम अक्सर प्रभु के पास ही आते हैं, क्योंकि तब हम समझ जाते हैं कि हमने उसे किसी न किसी बात में निराश किया है। लेकिन जब हम जीत की मनोदशा में होते हैं, तब हम आत्मिक गर्व के खतरे में पड़ जाते हैं। अध्याय 10। जब 5 राजाओं ने गिबोन पर हमला किया और गिबोनियों ने यहोशू से मदद चाही, तब प्रभु ने यहोशू को ये कहते हुए उत्साहित किया, उनसे मत डर, क्योंकि मैंने उन्हें तेरे हाथ में कर दिया है।
उनमें से कोई भी तेरे सामने टिकने न पाएगा। पद 8। वचन हमेशा वही कहता था, मैंने पहले ही उन्हें तेरे हाथों में कर दिया है। युद्ध शुरू होने से पहले ही जीत सुनिश्चित हो जाती थी। हमें भी शैतान के खिलाफ इसी तरह युद्ध करने जाना चाहिए। शैतान और उसकी दुष्टात्माएं हमारे सामने टिकने न पाएंगी। जीवित परमेश्वर की कलीसिया के सामने अधोलोक के फाटक कभी प्रबल नहीं हो सकते। यहोशू ने उन पर चढ़ाई की और उन्हें हरा दिया, और इज़राइल के विरुद्ध किसी ने कुछ नहीं कहा। पद 21। तब यहोशू ने इज़राइल के पुरुषों को बुलाया और उनसे कहा, पास आओ और इन राजाओं की गर्दनों पर अपने पैर रखो। पद 24। रोमियो 16:20 में बाइबल कहती है, अब शांति का परमेश्वर शीघ्र कलवरी पर नहीं, तुम्हारे पैरों तले शैतान को कुचलवा देगा। यीशु ने शैतान को पहले ही कलवरी पर हरा दिया है, लेकिन अब शैतान हमारे पैरों तले कुचला जाएगा। यहोशू के अंतिम दिन। अध्याय 13:1। यहोशू जब बूढ़ा और ज्यादा उम्र वाला हो गया, तब परमेश्वर ने उससे कहा, अभी देश का बहुत सा हिस्सा अधिकार में लेना बाकी है। ये एक दुखद बात थी कि इज़राइल में यहोशू की जगह लेने वाला कोई नहीं था। आज मसीह जगत में भी ईश्वरीय लोग मर रहे हैं और बहुत सी भूमि पर कब्जा लेना अभी भी बाकी है। अध्याय 14, 6 से 15 में हम देखते हैं कि कालेब हालांकि 85 साल का हो गया था, फिर भी उसका विश्वास वैसा ही जीवंत है जैसा 40 साल पहले था। उसने यहोशू से कहा कि वह उसे पहाड़ी प्रदेश में हिस्सा दे, कि वह वहां रह रहे बाकी दानवों को खदेड़कर धकेलकर निकाल सके। इसलिए यहोशू ने कालेब को हेब्रोन का क्षेत्र दे दिया। आज भी ऐसे वृद्ध और ईश्वरीय लोगों को देखना कितनी बड़ी चुनौती और उत्साहवर्धक बात होती है, जो कालेब की तरह पूरी तरह प्रभु के पीछे चलने वाले। पद 14। और ऐसे जय पाने वाले होते हैं जो अपनी वृद्धावस्था में भी अपने विश्वास में बढ़ते ही जाते हैं। कालेब के उदाहरण के विपरीत हम इज़राइल के संपूर्ण गोत्रों की ऐसी दुखद कहानी पढ़ते हैं जिसमें वे कनान के बहुत से क्षेत्रों में से कनानियों को न निकाल सके थे। हम 3 बार ऐसा पढ़ते हैं कि वे कनानियों को निकाल न सके। 15, 63, 16, 10 और 17, 12। ये उन मसीहों के विशाल समूहों का चित्रण है जो अपने जीवनों में से क्रोध, वासना और कड़वाहट जैसे पापों को नहीं निकाल सके हैं। ऐसे पाप जिनसे हमें बचाने के लिए यीशु आया था। बाकी के अध्याय कनान पर अधिकार करने और इस्राएल के सभी गोत्रों के अपनी भूमि में स्थायी होने के विषय में है। अध्याय 21, 44 में हम ये अद्भुत वचन पढ़ते हैं, प्रभु ने उन्हें चारों ओर विश्राम दिया, उनके शत्रुओं में से कोई उनके सामने टिक न सका। यही वो विश्राम है जिसके विषय में
इब्रानियों 4 अध्याय 8 और 9 में लिखा है। वहाँ ऐसा लिखा है कि यहोशू ने इस्राएलियों को जिस विश्राम और विजय में पहुंचाया था, वह उस विश्राम और विजय में पहुंचाया था, वह उस विश्राम और सारे पापों पर विजय का चित्र है जिसमें यीशु हमें पहुंचाना चाहता है। हमसे ये भी कहा गया है कि हम इस विश्राम में प्रवेश करने के प्रति सतर्क रहे। कहीं ऐसा न हो कि हम इसमें प्रवेश न कर पाए। इब्रानियों 4, 1 और 11 अध्याय 21:45 कहता है, परमेश्वर ने इज़राइल के घराने से जो जो भली प्रतिज्ञाएं की थी, उनमें से एक भी न छूटी, सब की सब पूरी हुई। जब हम प्रभु के साथ अनंत में खड़े होंगे, तब हमारी भी यही साक्षी होगी। उस दिन बहुत से विश्वासी ये जानने पाएंगे कि उन्होंने भी अपने जीवन में अपने अविश्वास के कारण जंगल में नाश होने वाले उन 6 लाख इज़राइलियों की तरह परमेश्वर की बहुत सी प्रतिज्ञाओं का अनुभव या आनंद नहीं पाया था। लेकिन जिन्होंने विश्वास किया था, यहोशू और कालेब की तरह, वे उस दिन इस बात में आनंदित होंगे कि उन्होंने अपने पृथ्वी के जीवन काल में परमेश्वर की हर एक प्रतिज्ञा के पूरे होने का अनुभव पाया और उनका आनंद मनाया था। वहां उस दिन अनेक विश्वासियों के हृदयों में उनके अविश्वास के कारण कितना पछतावा होगा। इसलिए हम अपने पूरे हृदय से प्रभु में भरोसा रखें और उसकी हर एक प्रतिज्ञा पर अपना दावा करें, क्योंकि परमेश्वर की जितनी भी प्रतिज्ञा है, यीशु में हाँ ही है। इसलिए उसके द्वारा हमारा आमीन भी परमेश्वर की महिमा के लिए होती है। 2 कुरिन्थियों 1:20 हम उसकी महिमा के लिए हमारा आमीन भी उसमें जोड़ते हैं। अध्याय 22 10 से 34 में एक ऐसी सुंदर कहानी है जो ये दर्शाती है कि अगर हम अपने सामने वाले पक्ष की आलोचना किए बिना और उस पर कोई दोष लगाए बिना सिर्फ आमने सामने बैठकर चर्चा कर लेंगे, तो हम कैसे गलतफहमियों को दूर कर सकते हैं और संघर्ष से बच सकते हैं। इज़राइल के जिन 2 और एक आधे गोत्र ने ये फैसला किया था कि वे कनान की भूमि में नहीं बल्कि यरदन के पूर्व वाली भूमि में रहेंगे, उन्होंने मिलाप वाले तंबू की कांसे की वेदी की एक नकल बनाकर उसे अपनी भूमि और कनान की सीमा के बीच स्थापित कर दिया। जब बाकी 9.5 गोत्रों ने ये देखा, तो उन्होंने इसे परमेश्वर के खिलाफ एक विद्रोह माना। लेकिन उन्होंने पहले इस बात का स्पष्टीकरण लेना चाहा। तब उन्हें ये मालूम हुआ कि वह एक विद्रोह का चिन्ह नहीं था, बल्कि वह इसलिए स्थापित किया गया था कि उन 9.5 गोत्रों की आने वाली पीढ़ियां यरदन के पूर्व में रहने वाले 2 और आधे गोत्रों को अस्वीकार न करे। और इस तरह ये मामला शांतिपूर्वक हल हो गया। कितना भला होता कि सभी मसीह भी अपने गलत निष्कर्षों पर पहुंचने से पहले सामान्य ज्ञान का उपयोग करते हुए इसी तरह दूसरे पक्ष का भी सुन ले, उनके साथ चर्चा कर ले
अध्याय 23 में हम यहोशू द्वारा इज़राइल के लोगों को अपना विदाई संदेश देते हुए सुनते हैं। वो जानता था कि वो अब मरने वाला है, इसलिए उसने इज़राइलियों से कहा कि वे परमेश्वर के वचन को दृढ़ता से थामे रहे और अपने आसपास के विधर्मी राज्यों से दूर रहे। तब परमेश्वर उनके साथ रहेगा और एक इज़राइली 1000 शत्रुओं को भगा सकेगा। पद 6 से 10। लेकिन अगर वे समझौता कर लेंगे तो परमेश्वर उन्हें दी गई उनकी धमकियों को भी उसी तरह पूरा करेगा जिस तरह उसने अपनी प्रतिज्ञाएं पूरी की थी और उनका नाश कर देगा। पद 14 से 16। अध्याय 24 में यहोशू ने जल्दी से इज़राइल के इतिहास का अवलोकन करते हुए उन्हें अब्राहम के समय से परमेश्वर द्वारा की गई उनकी देखभाल की बात उन्हें याद दिलाई। फिर उसने उन्हें ये कहते हुए उत्साहित किया, परमेश्वर का भय मानो और उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो। फिर उसने कहा कि उनका निर्णय चाहे जो भी हो, लेकिन जहां तक उसका सवाल था तो वो और उसका घराना तो प्रभु की ही सेवा करना चाहता था। पद 14 और 15। हम वहां देखते हैं कि यहोशू ने वो फैसला सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने पूरे घराने के लिए लिया था। वो अपने घर का मुखिया था और उसने ये फैसला किया था कि उसके बच्चे सिर्फ परमेश्वर की ही आराधना और सेवा करेंगे। जैसा विकल्प चुनाव उसने इज़राइलियों के सामने रखा था, वैसा इस मामले में उसने अपने बच्चों के लिए नहीं छोड़ा था। मसीही अगुओं को सबसे पहले अपने परिवारों की अगुवाई करनी चाहिए और उनके बच्चे भी प्रभु के पीछे चलने वाले और उसकी सेवा करने वाले होने चाहिए। परमेश्वर को पूरे जगत में आज यहोशू जैसे लोगों की जरूरत है। इज़राइल के कुल पिताओं के अनुमानित समय काल। अब्राहम 2166 से 1991 ईसा पूर्व। इसहाक 2066 से 1886 ईसा पूर्व। याकूब 2006 से 1859 ईसा पूर्व। यूसुफ 1915 से 1805 ईसा पूर्व। मूसा 1526 से 1406 ईसा पूर्व। यहोशू 1500 से 1390 ईसा पूर्व। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हमें आपके पद चिन्हों पर चलने में सहायता कीजिए। आपका आदर करने के लिए सहायता कीजिए। हमें ऐसा मनुष्य बनने में सहायता कीजिए जो शैतान से डरता नहीं है, लेकिन कलवरी के विजय के साथ खड़ा होता है और उस विजय को घोषित करता है। बहुत सी जगह है जो आज आपके लिए हमें हासिल करनी है। दोनों जगह हमारे शरीर में पापों पर जय पाकर और भारत देश में भी। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी सेवकाई के लिए आप बहुत सारे लोगों को खड़ा करें इस दिन और इस युग में। यीशु के नाम में आमीन।